हाय। बैक। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी ये जरा थोड़ा सा समय लग गया। तो डोगा की जो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं मुंबई का रखवाला, उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। मेरे साथ संजय जी बैठे हैं इधर, और मेरा नाम मनीष गुप्ता है, और मेरे बगल में विक्की हैं। नमस्कार। विक्की डायरेक्टर हैं फिल्म के, और श्यान हैं जो नमस्कार। इन्होंने कैमरा पूरा संभाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए क्षमा है। सॉरी। अच्छा, तो कुछ सवाल आ रहे हैं क्या? हाँ, प्लीज अपने सवाल जो भी आपके दिमाग में वो यहाँ पर लिख लीजिए, ताकि हम उन्हें पढ़कर जितना हो सके आपको उनका आंसर देने की कोशिश करें। ये कमेंट सेक्शन नीचे जा सकते हैं, खोल सकते हैं ना? तो मनीष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मुंबई का रखवाला क्या इसमें हम दिखाने जा रहे हैं, और ये किस तरह से आपने इसको कॉन्सेप्ट को सोचा है? भी है। कमेंट। हाँ, तो ये जो मुंबई का रखवाला है, इसमें बेसिकली जो इसका एसेंस है कहानी का, वो ये है कि मुंबई या कोई भी जो एक शहर है, उसका रखवाला कौन है? उसका रखवाला कानून है, कानून व्यवस्था है, या उसका रखवाला जो वहाँ पे क्राइम है, माफिया है, वो उसका रखवाला है, या फिर उसका रखवाला डोगा है? तो जवाब तो मेरे ख्याल में सभी जो हमारे फैंस हैं वो जानते हैं कि असल रखवाला कौन है। तो कहानी का बेसिक जो सार है वो इसी सवाल के चारों तरफ घूमती है। क्यों विक्की? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग पूछ रहे हैं कि कब से शूटिंग स्टार्ट हुई है, और स्टोरी एंड एक्टर्स डिसाइड करने में आरसी का कितना योगदान है? जो आरसी की इन हाउस टीम ने ही सारी कास्टिंग फाइनल की है, और शूट से लेकर पोस्ट तक सारा ये आरसी का अपने इन हाउस में ही हो रहा है। नोटपैड नेट को दे दो। हाँ, तो क्या सवाल था कि सवाल जरा रिपीट करो। कब से शूटिंग स्टार्ट हुई है? कब से शूटिंग? तो शूटिंग जो है दिसंबर में हमने की थी। कहानी पे तो काम मेरे ख्याल में करीब उससे 3 महीने पहले शुरू किया था। हाँ, अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। अक्टूबर के अंदर हमने सोचना, इसकी परिकल्पना करनी शुरू करी। तो मीटिंग तो हमारी उससे बहुत पहले शुरू थी रही। अक्टूबर में पूरा काम शुरू हुआ, और पहला जो शूट का स्केड्यूल है वो दिसंबर में हमने की थी। और उसके बाद जो है आज भी शूटिंग हो रही है। कुछ जो सीन ऐसे हैं जो कि हमें लग रहा और इसमें जोड़ दें। और एक्टर्स और स्टोरी आप बताओ कि कैसे डिसाइड किए? वही जैसे मैंने बोल रहा था कि एक्टर्स तो इन हाउस ही हमारे हुए थे सारे, जो जिनकी कास्टिंग हुई थी यहाँ पे सब। उनका बहुत सारे जैसे थिएटर सर्किट्स हैं अराउंड दिल्ली एंड मुंबई, और उनसे काफी हमने बात की, और हमें एक टिपिकल तरीके का कैरेक्टर चाहिए था। जो जैसे हमने बात की संजय जी से और मनीष जी से, तो हमारे दिमाग में एक, क्योंकि मोस्टली जितना भी काम रह चुका है सब कॉमिक्स पे रह चुका है, और उसको एक रियल लाइफ जो है हमने अभी उसको पर्दे पे अभी तक उतारा नहीं था। तो हम ये सोच रहे थे कि कैसा होगा कैरेक्टर, वो कैसे बात करेगा, कैसे चलेगा। तो बहुत सारी सोचने और समझने के बाद, हालांकि हमारे पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन जो
हमने फिर भी काफी लोगों को ऑडिशन किया और कोशिश की उनको कैरेक्टर के बारे में समझाने की, और काफी चीजों के बाद जो इन हाउस टीम थी उसने जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब सेलेक्ट किए और फाइनली अब तो आपने बेसिकली डोगा में क्या देखा, किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे पहले तो बलवान वो जो है मस्कुलर सा रॉ पावर, रॉ पावर वाला। ऑब्वियसली हम जब कॉमिक्स में किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो उसका बहुत एग्जैजरेटेड सेल्फ होता है, और वो लेकिन रियल लाइफ से उसको उसको ऑन स्क्रीन कैसे उतारा जाए और वो चीज का। तो फिर वो आपको मस्कुलर बॉडी मिल गई? हाँ, एक्चुअली हमें बहुत हम काफी लकी रहे कि हमें एक बहुत अच्छे जो है हेजल चौधरी हैं वो हमें मिल गए, और वो काफी जिस तरीके का हमने इमेजिन किया था उस हिसाब से वो काफी कैरेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छे रहे। उनकी लंबाई भी बहुत हाइट अच्छी है, 6'3" जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था, और उनका फिजिक वैसे बहुत अच्छा है, और उस हिसाब से काफी फेमस है वो। हेजल चौधरी को आप लोग देखना चाहें तो इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल है और बहुत अच्छा बिल्ट है, डोगा के लिए बिल्कुल मुनासिब है और अच्छा उन्होंने रोल अदा किया था। और प्रियांशु कौशिक पूछ रहे हैं व्हेन विल वी गेट अ ट्रेलर? अच्छा, व्हेन एंड वेयर एंड व्हेन वुड वी गेट टू वॉच मुंबई का रखवाला? तो प्रियांशु जी ऐसा है कि अभी फिल्म के ऊपर जैसे बताया कि कल भी थोड़ी शूटिंग हुई, आज भी कुछ सीन शूट किए हैं, पर करीब करीब तैयार है बिल्कुल 90%। और हम जल्दी उसका टीजर आपके सामने लाने वाले हैं इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में जो है टीजर आ जाएगा। टीजर आ जाएगा फिल्म का, आपको अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर डालेंगे उसको, आरसी मोशन पिक्चर का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप देख पाएंगे। और जो फिल्म है पूरी की पूरी, वो कोशिश है जी पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते जून के दूसरे हफ्ते तक तो दे दोगे ना? हो जाएगा, सॉरी जून हो जाएगा जून 2018। कई लोग कहते हैं 2018 की बात हो रही है कि 2050 की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जून में आ जाएगी, और बहुत ही एक खास दिन है जिसपे हम सोच रहे हैं। हाँ, चलो वो कोशिश करते हैं तब तक हो। हाँ। तो मनीष जी, एक सवाल ये मैं फैंस की तरफ से भी पूछना चाहूंगा कि शुरुआत की थी विकी ने सुपर कमांडो ध्रुव के टीजर की, और फिर सुपर कमांडो ध्रुव के टीजर से सीधा डोगा की शॉर्ट फिल्म पे क्यों आ गए? अच्छा, तो थोड़ा सा इसमें बताएं। काफी और फैंस की ये भी सवाल है कि उस टीजर का क्या हुआ, वो टीजर आगे फिल्म का रूप क्यों नहीं ले पाया, और उससे पहले डोगा को, खासतौर से ध्रुव के फैंस अब वो इस पे लड़ने पर उतारू हैं कि ध्रुव से पहले डोगा की फिल्म क्यों हुई। तो ध्रुव जो हमने बनाया था तो पिचिंग के लिए ही बनाया था, वो पूरी तरह से शूट नहीं हुआ था, सिर्फ सीक्वेंसेस ही कुछ शूट हुए थे। एंड तो उसका फायदा क्या राज कॉमिक्स को मिला? वो मनीष जी बताएंगे। हाँ, तो जो ध्रुव का ये जो हमने ट्रेलर बनाया पिचिंग का, पहली बात तो देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि हमें अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एक भरोसा हुआ कि ऐसी कोई चीज हम बना सकते हैं जो कि एक अच्छे स्तर की, जो हमें पसंद आएगी, हमारे फैंस को पसंद आएगी, ऐसी एक चीज हम बना सकते हैं। तो एक नो डाउट हमारा मॉरल उससे बहुत बूस्ट हुआ। उससे मॉरल बूस्ट हुआ, फैंस ने भी बहुत पसंद किया, यूट्यूब के ऊपर डाला, बहुत मोटिवेशन मिली हमें। अच्छा, अब उसके अंदर उस ट्रेलर से आगे क्या, ये जो सवाल है, क्या फायदा हुआ, मतलब अब नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है कि ट्रेलर तो देख लिया, बहुत अच्छा है, अब आगे क्या हो, क्या उसको कोई सक्सेस मिली? ट्रेलर का रिस्पांस भी तो अच्छा उस तरीके से है कि तो वेब सीरीज उनकी भी बात हुई, फिर आपकी भी कुछ मीटिंग्स हुई, वो दिख रहे थे। तो उसका अब ये है कि जी उस ट्रेलर के कारण बहुत सारे जो फिल्म स्टूडियोज हैं उनको ये कैरेक्टर पसंद आया, उन्हें दिखा कि हाँ भाई इसमें कितनी पोटेंशियल है, क्या चीज हो सकती है, और कितनी बड़ी हमारी फैन कम्युनिटी है उसको जो पसंद करती है, देखना चाह रही है। तो इन सब चीजों से रिजल्ट ये निकला कि अब एक बहुत बड़ी फीचर फिल्म बनने जा रही है हिंदुस्तान के, मैं कहूँगा जो टॉप के 2 फिल्म स्टूडियोज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनमें से एक के साथ हम
सुपर कमांडो ध्रुव की फीचर फिल्म पे काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो ये आपको पक्का है, वो उठाइएगा मुझको। ये ध्रुव और डोगा की जो लड़ाई है उसमें कौन जीतेगा? तो वो टाइम ही बताएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ध्रुव का ट्रेलर बनाया, पिचिंग ट्रेलर था, और उसका जो पर्पस था वो उसने बखूबी निभाया। और फिर हमने नागराज का भी एक ट्रेलर बनाया, बहुत अच्छा। ईशान शुक्ला है, ऑस्कर नॉमिनेशन। हाँ, ऑस्कर के ऊपर उनकी शॉर्ट फिल्म एनिमेशन की लास्ट ईयर बहुत पसंद की गई थी, नॉमिनेट हुई थी उसमें। तो उन्होंने बनाया, ये बहुत अच्छा था, फैंस को अगेन बहुत पसंद आया। अब उसका हमें ये सबसे बड़ा जो खुशी की बात है, अब जो वर्ल्ड के जो टॉप 2 OTT प्लेयर्स हैं, जो OTT जो बोलते हैं ना, जो नेट के ऊपर ये स्ट्रीम होते हैं, जो कंटेंट, जैसे कि अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हुलू हो गया, तो जो टॉप के 2 हैं उनमें से एक के साथ हमारा अनुबंधन हो गया है। वो नागराज की एनिमेटेड सीरीज पूरी बना रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। तो फैंस के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। हाँ, और राज कॉमिक्स के लिए भी, हम सभी के लिए खुशखबरी की बात है, फैंस के लिए भी खुशखबरी की बात है, और हम बहुत उसके लिए एक्साइटेड हैं और उसके अंदर जुटे हुए हैं कि अच्छी से अच्छी कहानी नागराज की। नागराज का नाम आते ही एक अंदर सिरन सी दौड़ पड़ती है, वो जो एक सांपों की दुनिया और वो क्राइम को खत्म करने का सारा, तो हाँ, आतंकवाद के खिलाफ जो उसकी कसम है, वो तो वो हमें लगता है कि हम पर्दे पर ला पाएंगे। वो सारा का सारा जो नागराज का जो वर्ड है वो एनिमेशन के माध्यम से हम रिक्रिएट कर पाएंगे। लाइव एक्शन के अंदर भी बहुत वैसे इंटरेस्ट है स्टूडियोज का, पर लाइव एक्शन हमें लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, उसके लिए हिंदुस्तान अभी तैयार नहीं है, हम लोग भी शायद तैयार नहीं है कि हम जस्टिस कर पाए उस क्वालिटी को दे पाने की जो नागराज को चाहिए। तो एनिमेशन एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा जरिया है। तो आने वाले, जैसे ही मेरे ख्याल में एनिमेशन आएगी उसके तुरंत बाद फिर हम लाइव एक्शन का भी सोच सकते हैं। जब मतलब लाइव एक्शन में मेरे ख्याल में नागराज जो फिल्म है वो करीब मेरे ख्याल में 800-900 या 1000 करोड़ तक जा सकते एक बजट की फिल्म है। उससे काफी कम ये काम हो नहीं सकती। जैसा कि आप लोगों ने बाहुबली देखा, तो बाहुबली से भी कम से कम, नहीं डबल नहीं, कम से कम 5 गुना ज्यादा बजट में, और जो उसके अंदर अगर हमें जस्टिस करना है, अगर नागराज को दिखाना है जो कि एक खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरा जो संसार के लिए कि हिंदुस्तान से कोई एक ऐसा सुपर हीरो आया, वो दिखाने के लिए। और मुझे लगा था कि नागराज के फैंस को एक आशा मिली है, लेकिन आपने बजट और इन सब की बातों में फिर उलझा दिया। पर वो सच्चाई है संजय जी। हाँ, तो एनीवेज, तो नागराज की एनिमेटेड तो आ ही रही है। हाँ, नागराज की एनिमेशन और उसके अलावा वेब सीरीज के ऊपर काम हो रहा है डोगा की ये शॉर्ट फिल्म तो हमने बनाई है। ये हमारा अपना इन हाउस प्रोडक्शन है, जो कि RC मोशन पिक्चर का दूसरा वेंचर है। पहला वेंचर इसके अंदर हम पहले कर चुके हैं, एक आदमखोर फिल्म बनाई थी हमने, फीचर फिल्म, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। शायद कुछ सवाल भी देखना। तो ये शॉर्ट फिल्म हमारा दूसरा इनिशिएटिव था, और डोगा के ऊपर इसके साथ साथ ही वेब सीरीज के ऊपर भी काम चल रहा है, जो कि एक बड़े बजट की एक अच्छे बड़े हिंदुस्तान के स्टूडियो के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। उसकी भी कहानी लिखी जा चुकी है, बहुत अच्छी कहानी बनी है। करीब ये हम 8 से 10 एपिसोड की वेब सीरीज हमने प्लान की है, और बहुत अच्छी कहानी निकल के आ रही, क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें थी जी। बताओ, और अगला सवाल क्या है? सवाल ले लीजिए किसी का। काफी लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें डोगा कौन बना है। डोगा जैसे अभी बताया। हाँ, तो जो है अभी इस फिल्म में हमारे हेजल चौधरी, जो एक बहुत मतलब बॉडी बिल्डिंग की नामचीन बॉडी बिल्डर है, दुनिया के काफी फेमस मॉडल हैं, तो
वो हमारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डोगा का, बिकॉज जिस हिसाब का हम दिमाग में अपने इमेजिन कर रहे थे फिजिक वाइज और चलने का ढंग और हर हिसाब से वो कैरेक्टर में बैठते थे, इस हिसाब से वो कर रहे हैं अभी वो। हम क्वेश्चन ले लें इस शॉर्ट फिल्म के लिए। हाँ, इस शॉर्ट फिल्म के लिए। अच्छा, ये एक जो और सवाल रह गया है वो अभी आपको उसका जवाब देना होगा। जो हमारी सबसे पहली शॉर्ट फिल्म जो इन हाउस बनाई थी, आदमखोर हत्या, हाँ, तो कुछ उसके बारे में भी आप कहना चाहेंगे? चाहे थोड़ी देर में कहिए, पहले आप सवाल ले लीजिए। हाँ, कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम। तो राहुल चंद्रा पूछ रहे हैं, अनुराग कश्यप इज स्टिल इन द टॉक्स फॉर द मूवी वर्जन? नहीं, अनुराग कश्यप जी के साथ मैं बताऊं, डोगा उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था मेरे ख्याल में। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, कई 12-13 साल पुरानी बात है मेरे ख्याल में, उससे भी ज्यादा। और उन्होंने कहा कि जी मैं डोगा का फैन हूँ, बनाना चाहता हूँ फिल्म। हमने कहा जी जरूर बनाते हैं। तो लंबा सफर हमने उनके साथ गुजारा, फिल्म बनाने की कोशिश की कई बार। दुर्भाग्यवश फिल्म बन नहीं पाई किन्हीं कारणों से, उनके साथ नहीं बन पाई, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बना पाए। उनकी अभी रिसेंटली आने वाली एक एक फिल्म अभी उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया है, भावेश जोशी का। तो आशा करते हैं कि अच्छी फिल्म, अच्छा बिजनेस आप लोगों करे, को पसंद आए, सभी लोगों को, और सफल हो हमारी सुपर हीरो का जॉनर खुल जाए पूरा। हमारी यही फाइट है कि एक्चुअली हम चाहते हैं कि यूनिवर्स क्रिएट हो इंडिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन बना रहा है कौन नहीं, बट हम चाहते हैं कि एक लोग एक्सेप्ट करना सुपर हीरो फिल्म को। लेकिन काफी लंबे समय से लोगों का ये सवाल है कि क्यों नहीं हो पा रहा हिंदुस्तान में सुपर हीरो। विदेशी फिल्में आगे सुपर हीरोज की जो है सक्सेस होती जा रही हैं, तो क्यों नहीं हिंदुस्तानी सुपर हीरो? आई थिंक कल्चर वाइज भी यहाँ पे, क्योंकि सुपर हीरो फिल्म्स को किड्स फ्रेंडली ज्यादा देखा जाता है कि बच्चों का मटेरियल है, और मेरे ख्याल में तरीके से ऑडियंस जैसा कंज्यूम करती है यहाँ का, जैसे उनको मसाला फिल्म्स वगैरह पसंद है। आई डोंट थिंक अभी भी ऑडियंस रेडी है उस तरीके का कंटेंट। मेरा मानना यह है कि दूसरी तरफ जो फिल्में आ रही हैं विदेशी, एवेंजर्स वगैरह, डीसी मार्वल की, वो तो बिजनेस कर रही हैं। हाँ, तो उसका पसंद कर रहे हैं उन्हें। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो उस चीज पे जा चुके हैं कि वो उसको एडल्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं। वो ये यहाँ की ऑडियंस अभी उस तरीके से देख नहीं पा रही। ये वाला भी आ सकता है। सिर्फ ऑडियंस नहीं देख पा रही है या हमारे मैं थोड़ा आई थिंक फैंस तो सब चाहते हैं कि आए, फैंस तो सब चाहते हैं कि मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। देखो, सुपर हीरो जो है आज की तारीख में बच्चे भी देखना चाहते हैं, बड़े भी देखना चाहते हैं। बड़ों को थोड़ा सा उसमें जो कंटेंट है उनके हिसाब का चाहिए, बच्चों को बच्चों के हिसाब का चाहिए। तो व्यूअरशिप तो है, दिक्कत क्या है कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको वो फिल्में बनाते हैं स्टार ओरिएंटेड। तो उनको जो पैसा, जो सुपर हीरो फिल्मों में पैसा बहुत ज्यादा लगना होता है। जो आम एक फिल्म बनती है वो समझिए, मान लो अगर 30 करोड़ की बन जाती है, 25-30 करोड़ की, तो वही फिल्म सुपर हीरो स्पेस के अंदर 3 गुना पैसा उसको चाहिए। तो अब इतना पैसा लगा के स्टूडियो को उसकी जो रिस्क की रिकवरी है वो तभी होती है जब उसके अंदर एक वो बड़ा स्टार लेके आए। तो स्टार लाते ही वो फिल्म फिर वो स्टार की बन जाती है, वो सुपर हीरो ना बन के वो कुछ और बन जाती है। Exactly. तो यही कारण है अब तक जितनी भी सुपर हीरो फिल्म हिंदुस्तान से आई हैं वो इतनी तरक्की नहीं कर पाई, वो अपना स्थान नहीं बना पाई हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक ग्लोरीफाइड नॉर्मल मसाला स्टार फिल्म ही होती है। तो जब तक ये जो स्टूडियोज हैं इस अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हिंदुस्तान से अच्छी सुपर हीरो फिल्म्स नहीं बन सकती हैं। और इसी कोशिश में हमने ये जो एक वेंचर शुरू किया है आरसी मोशन पिक्चर का, जिसके अंदर कि हम खुद एक कॉमिक कंपनी जिसका कि पूरा ही फोकस
सुपर हीरोज पर है और उससे जुड़े सब फैंस की जो एस्पिरेशंस हैं, जो इच्छाएं हैं, जो उनको देखना है, वो फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम एक बड़ा स्टार लेके ले आए। हमारा स्टार हमारा कैरेक्टर है, हमारा स्टार नागराज है, हमारा स्टार डोगा है। जो भी उस कैरेक्टर को फिल्म में प्ले करेगा वही कल को एक बड़ा स्टार बन के आएगा। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इन सुपर हीरोज को फोकस में रखते हुए हम फिल्में बना सकें। और वो क्योंकि अभी बड़े फिल्म स्टूडियोज तैयार नहीं है पूरी तरह से, काफी लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ध्रुव की फिल्म के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, पर फिर भी उनके दिमाग में अभी भी संशय है कि भाई रिकवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा एक पैरेलल वेंचर है जिसमें कि हम खुद तो कुछ कर ही रहे हैं। हम छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। हमने एक आदमखोर फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनी, लोगों को बहुत पसंद आई। यहाँ हमारा दिसंबर में प्रीमियर हुआ था, 600-700 लोग आए थे देखने के लिए, बहुत सराहना मिली उसकी। और ये शॉर्ट फिल्म जो बनाई है ये भी बहुत अच्छी दिख रही है। ये आदमखोर हम कब रिलीज करने वाले हैं? आदमखोर ऐसा है कि वो रिलीज तो कभी भी हो जाए, उसमें बस थोड़ा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के ऊपर काम चल रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पे, किस पार्टनरशिप के अंदर हम उसको निकालें। क्या सिंपली यूट्यूब पे डाल दें, पर क्योंकि इतनी लंबी फिल्म है 1.25 घंटे की, तो वो थोड़ा सा प्लानिंग चल रही है कि उसको क्या हम अपनी ऐप के ऊपर डालें, रिलीज करें, फिर यूट्यूब पे भी डाल दें, या किसी अच्छे बड़े जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम सिंडिकेशन करें। तो ये सब चीजें चल रही हैं। मैं आशा करता हूँ फैंस की तरफ से भी कि ये जल्दी आपकी उलझन खत्म हो। एक सवाल है सिद्धांत बंसल जी का, वो डोगा भी रेटेड एंड मोर ग्राफिक? बिल्कुल किड्स फ्रेंडली नहीं, किड्स फ्रेंडली बिल्कुल नहीं। डोगा कैरेक्टर ही आई थिंक आर रेटेड कैरेक्टर है। ये एक फाइन लाइन है जिसके बारे में हमें बहुत बार सोचना पड़ा। क्या हम डोगा को पुल डाउन करें कि वो बच्चे देख सकें, या ऊपर ले जाएं फिर बच्चे नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमें समाव एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जो कि देखिए, मैं ये बताऊं कि हमारी कोशिश ये होगी कि इसको सभी लोग देख पाएं। बिल्कुल। जो डोगा का वायलेंस है वो जरूरी नहीं है कि वो ऑन स्क्रीन ऐसा वायलेंस हो कि उसके अंदर बच्चे देख ही ना पाए। इट्स नॉट गोर, वैसा नहीं। उसमें गोर दिखाना जरूरी नहीं है। हमें डोगा के अंदर जो एक बारूद है, जो एक उसके अंदर जनून है, जो उसका इमोशंस है, वो दिखाना है। एक बहुत अच्छा एक्शन दिखाना है। और जरूरी नहीं है कि हम पूरा जो फिल्म है उसको खून से, वैसा नहीं है, बट उसका वो एंगर भी पुल डाउन नहीं करना चाहते। जैसे पुल डाउन भी नहीं करेंगे, पर ऐसा रहेगा कि बच्चे भी देखना चाहें तो देख पाएं। और आजकल बच्चे हर तरह की चीज देख रहे हैं, तो इंटरनेट कर सकते हैं सब कुछ। तो यही है। और क्या कोई सवाल? टीजर और ट्रेलर के बारे में बार बार पूछ रहे हैं लोग जो अभी नए ज्वाइन हुए, उनको एक बार फिर बता दीजिए आप। अच्छा, टीजर ये मेरे ख्याल में हम 3 या 4 दिन के अंदर इसका रिलीज कर देंगे। हाँ, पहला टीजर इसका 3 डोगा का। और ट्रेलर मेरे ख्याल में हम के पहले हफ्ते में ही ट्रेलर देखते हैं। अगर ट्रेलर लाएंगे तो या तो सीधा ही फिल्म ले आएंगे। शॉर्ट फिल्म तो ज्यादा टीजर ट्रेलर उसके डाल नहीं सकते। टीजर डालेंगे, अगर लगा कि ट्रेलर की भी जरूरत है तो एक ट्रेलर भी डाल वैसे हम तो रेडी हैं उस चीज के लिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि फैंस जो हैं थोड़ा पार्टिसिपेटिव हों, वो गेस भी करें कि क्या स्टोरी क्या हो सकती है, क्या हमने लाइन पकड़ी, क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो वो सब हमने फैंस पे भी छोड़ा है, ताकि जब तक हम फिल्म रिलीज करें तब तक वो थोड़ा गेस करें, उसमें इन्वॉल्व रहें। अच्छा, एक सवाल मैं विक्की शयान आपसे दोनों से पूछना चाह रहा हूँ कि डोगा में ऐसा क्या आपको लगा जो आपने कहा कि चलो जी हम अपना जीवन के इसको 7-8 महीने 9 महीने देंगे? क्या ऐसा आपको उसके अंदर दिखा? आई थिंक हमारी जब शुरू से ही आपसे बात जब से हो रही है, जब से हमने सुपर कमांडर का ट्रेलर भी नहीं बनाया था, उससे भी पहले से आई थिंक ये 2-3 कैरेक्टर्स ही थे जो जिनमें कोई सुपर नेचुरल पावर है नहीं है सच। तो हम सोच रहे थे कनेक्टेड यूनिवर्स का, इन कैरेक्टर्स का। तो उनमें ये 3 कैरेक्टर्स ही हैं जिन पे
काम उस तरीके से किया जा सकता है। मैं नाम अगर इनिशियली जो हमने Initially. सोचा था कि जब तक हम उस लेवल पे ना पहुंचते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है डोगा की जो बात है, डोगा डोगा इज ऑल अबाउट रॉ पावर। उसका 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 एक अलग सी पर्सनालिटी है। जैसे basically। एससीडी का मतलब जैसे इन दोनों की टोन अगर डिफरेंट अगर देखी जाए तो उसमें ये रख सकते हैं, एससीडी मार्शल आर्टिस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें वैसी है, तो डोगा उससे अलग इस तरीके से कि उसमें रॉ पावर है, बल्क है, मतलब- गन्स यूज करता है, वो गन्स नहीं यूज करता है, तो थोड़ा उसमें बहुत डिफरेंशिएशन contrast है कंट्रास्ट हो दोनों, जाता है कैरेक्टर्स में। और तो एससीडी कर चुके थे हम, उसका थोड़ा शूट कर चुके थे, फिर अब डोगा पे हाथ लगाना चाहते हैं थोड़ा कि डोगा कैसा हो। तो बेसिकली हमारा ये भी है कि मतलब ये मैं बात करना चाहता था कि जब हम कोई चीज जो पेपर्स पे है और जो ग्राफिक्स पे है, उसको जब रियल लाइफ सिनेरियो में उसको लेके ऑन स्क्रीन उसको पर्दे पे कैसे उतारा तो जाए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक तरीके से, क्योंकि आप हर एक चीज सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो स्क्रीन पे क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। डिफरेंट मीडियम तो हो, उसका भी होता है कि वो मेरे on दो सवालों screen। का जवाब आप दीजिए। आपने ध्रुव बनाया, फिर आपने डोगा बनाया, बिल्कुल। और ये बनाते वक्त जो भी आपने समय उसमें लगाया, क्या फीलिंग हुई आपको? पहले ध्रुव के बारे में बताइए और फिर डोगा के बारे में। तो एक्चुअली हम ऐसे हैं, हम हमारे इन्फ्लुएंसेस फिल्म्स के कुछ ऐसे रह चुके हैं कि हमें एक्शन और ये सब पहले से ही बहुत पसंद था, तभी मैं और विकी मिले। उसके मतलब ये एक हमारे बीच में कॉमन थ्रेड था और कॉमेडी था। तो जब हम ध्रुव के बारे में सोच रहे थे उस टाइम इनिशियली हमने सोचना शुरू किया कि वो कैरेक्टर काफी कॉमिक्स के हिसाब से काफी मतलब ह्यूमरस है, और ध्रुव का काफी हम playful सोचते है। वो उस जॉनर में जा सकता था, एक्शन और थोड़ा कॉमेडी क्योंकि वो बातचीत करने में वैसा है, थोड़ा पीछे मजाक भी कर देता है। तो उस वक्त हमने ये सोचा था, फिर हमने आहिस्ता हमने सोचा कि लेकिन हम अपना क्या ला रहे हैं टेबल पे। तो हमारी जो रेंडिशन थी उस कैरेक्टर की, वो थोड़ी सीरियस थी। वो हम क्योंकि हम एक ट्रेलर ही बना रहे थे उस टाइम पे पिच करने के लिए, तो हम एक थीम के साथ गए। हमने कहा कि हम थोड़ा जो हमने स्टोरी जो एक वो सीरीज की सोच रहे थे, तो उसके कुछ सीक्वेंसेस शूट किए, पूरा नहीं हुआ था शूट, कुछ जो हमें जो आपकी पूरी कहानी थी वो भी हाँ, जो उसमें से एक्चुअली डिलीवर कर सके उस ट्रेलर से, हम उतना ही शूट हुआ था। ओके, और फीलिंग क्या हुई इसको बनाते हुए वक्त आपको? वो फीलिंग बहुत फीलिंग तो अभी भी अब तो वैसी है। फीलिंग तो हम वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि हम लगातार हमने 28 दिन ऑलमोस्ट शूट किया है लगातार। 26 डेज 26 इसको फैक्ट्स के साथ रहना पसंद है। पर 2 दिन आप लगा लो। हाँ, काफी चीजें मतलब हम कंटिन्यूअसली उसमें ईद भी चली गई, हमारे ऑलमोस्ट बर्थडेज भी निकल गए, और ये हम फिर भी शूट कर रहे थे। तो हाँ, हमारी बस यही विजन थी उस टाइम के लिए कि हम कैसे लोगों को हुक कर सकें इस चीज के साथ, कैसे वो अगर इसको किसी स्क्रीन पे, हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा। यही चीज जो शुरू में भी बोल रहा था कि ऐसा अगर बच्चों वाला कंटेंट ना समझे लोग इस, ये तो मोर ऑफ अ सीरियस, बड़े हैं वो उसे ऐसे है। मतलब थ्रिलर देखिए उसे एक्शन देखिए उसमें, वैसे बच्चे जो एज कॉमिक्स के नजरिए से देखते हैं वो देखें उससे। क्योंकि आप ये भी देख लीजिए, काफी जो बचपन में पढ़ते थे अब वो भी बड़े हो चुके हैं फैंस इतने टाइम के दौरान, और जो नए बच्चे हैं वो कुछ भी वेलकमिंग है बहुत सारे, वो हर तरीके का कंटेंट देख लेते हैं अभी। तो वही हमारा था इस वाले में। तो हमें काफी मतलब मजा आया, सोचने का मौका मिला कि कैसा होगा, उसका क्या सब कुछ। लेकिन जब हम डोगा की तरफ आए तो हमें बहुत मतलब रीथिंक करना था। अच्छा, एक सवाल है, उस आपके ट्रेलर या टीजर में एक ओल्ड एज विलेन दिखाई देता है। बिल्कुल। बहुत लोग उसको डॉक्टर वायरस काफी लोगों ने गेस तो कर लिया था वैसे। लोगों का गेस सही था डॉक्टर वायरस का, लेकिन वो उसने बहुत अच्छा वो बहुत किया। वो अगर आपको याद होगी, आई थिंक सेकंड वाली थी कॉमिक्स, इसका ध्रुव की सेकंड आई थी कॉमिक्स, जिसमें नाम क्या था, मैं कॉमिक्स भूल गया, 2 पार्ट में आई थी, जिसमें वो म्यूटेंट टाइप के बनते हैं, लक्षद्वीप आदमखोरों की दवाई। तो उसमें था एक कैरेक्टर तो जो शुरू में आता है और वो हिटलर के टाइम का होता है, वो तो वहां से थोड़ा इंस्पायर्ड कर लिया, वहां से थोड़ा सा लिया स्टोरी लेके तो बट वो जो कैरेक्टर प्ले करता है डॉक्टर वायरस इसमें, और ये कमांडो फोर्स के जो अपने 3 थे मेन, उनको कर लेता है और वो नेगेटिव साइड में हो जाते हैं थोड़ा। तो ये अब बैटल
किसी स्ट्रेंजर से ना होते हुए अपने ही लोगों हाँ, से। तो इसलिए क्योंकि हमें लगा था कि तो कुछ सवाल ये भी हैं कि क्या हम इसको ध्रुव की जो अपने पिचिंग के लिए जो आप कह रहे हैं बनाया है कि उस कहानी को आगे लेके चलेंगे या नहीं, तो वो कुछ संभावना है। हाँ, उसकी वैसे तो वो क्या हमने तो विकी की संभावना है। एक सवाल मनीष जी ये मिस्टर उत्कर्ष पाल ने किया है, अनुराग कश्यप जी तो आप लोगों को ही दोष दे रहे हैं कि आप लोगों की वजह से मूवी नहीं बन पाई, इस पर आपका क्या विचार है सर जी? मेरा अपना मानना है कि हम ये आरोप प्रत्यारोप और दोषारोपण से दूर बाहर निकले। अनुराग जी के साथ हमारा काफी लंबा एक सफर रहा, काफी लंबे सालों से हम उनके साथ रहे हैं, दोस्ताना संबंध रहे हैं। एक अच्छे और सफल डायरेक्टर हैं वो, उनका और हमारा सपना एक जैसा ही था, और वो सपना उनका टूट गया उनके हिसाब से, लेकिन हमारा सपना वो सच जरूर होगा। बाकी कुछ मनीष जी भी, क्योंकि मनीष जी ने बहुत समय उनके साथ गुजारा है, कुछ आप भी बताइए। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं। देखिए, एक कोशिश की थी हमने साथ में फिल्म बनाने की, और होता क्या है कि हालात और परिस्थितियों से बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप चाहे जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हालात मेरे ख्याल में कमर्शियल फैंटम फिल्म के साथ रहे, जिनके कारण ये फिल्म जो है नहीं बन पाई। पर कोई बात नहीं, जहाँ एक रास्ता बंद होता है तो कई और रास्ते खुलते हैं। कोशिश तो जारी रखनी पड़ेगी, हम ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये मानसी कटेरिया पूछ रही हैं, मैनी फैंस ऑफ योर्स माइट वांट टू एक्ट इन योर मूवी, विल यू हैव एन ओपन इनवाइट फॉर शॉर्ट सीन्स आल्सो? जब हमारे हमने अभी पीछे निकाले थे, भेजा था ऑडिशंस के लिए भेजा था इन्वाइट, और हमारी शॉर्ट फिल्म में कई फैंस ने शॉर्ट फिल्म के अंदर कई फैंस हिस्सा ले चुके हैं, वो फिल्म का के अंदर हैं। क्या नाम है, सौरभ शर्मा है, एक रजत है, और भी कई फैन हैं जिन्होंने जो आपको इस शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो हम इस हिसाब से काफी ओपन है, बिकॉज हमें भी पता है कि फैंस कितने ज्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं चीजों के लिए, और हम भी चाहते हैं कि फैंस पार्टिसिपेट करें फिल्म्स में, क्योंकि उनको फिर पता चलता है एक्चुअल प्रोसेस क्या है और किस हिसाब से बन रही है। एक काफी अच्छा इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है कि जब हम फैंस से मिलते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, दो का शॉर्ट फिल्म में कॉमन आर्टिस्ट जो हम लेते हैं इंडस्ट्री के, उसकी जगह जब फैंस हमारे साथ होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसमें एक अलग ही जोश होता है। जैसे ये सौरभ की बात कर रहे थे, इसमें तो उन्होंने वो लाके लाए थे, उन्होंने बहुत योगदान, प्रोडक्शन में बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया है ऐसा। तो ये बात तो मानने वाली है। कभी जब हम डोगा की शूट के दौरान बहुत सारे लोग एक्चुअली हमें एक सीक्वेंस है जहाँ पर हमें लोगों की जरूरत थी, और काफी फैंस आए वहां पर, उन्होंने काफी हेल्प किया हमें, और अच्छा लगता है बिकॉज मतलब ये चीज आप छीन नहीं सकते, जो मतलब एक लव सा है आपको आपके कैरेक्टर्स के साथ, आप कुछ भी करने को रेडी हो उनके लिए। ये एक सवाल पूछ रहे हैं दीपांकर चौधरी जी, शॉर्ट फिल्म की रन टाइम कितनी होगी? तो मैं खुद ही बता दीजिए। 18 से 20 मिनट तक की रहेगी। 18 से 20 मिनट, 20 मिनट तक मेरे ख्याल में। अब जब हमने इतनी देर के बाद मतलब आपको फिर कंटेंट दे रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि वो आए और चला जाए तो वो कुछ देर आपके साथ रहेगा। वो रन टाइम भी उसका अच्छा खासा है, 18 से 20 मिनट का, जैसे भी समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे ख्याल में एक अच्छा फिल्म देखने के बाद एक अनुभव जो है कि जी कुछ देखा हमने, वो एक आपको फीलिंग आनी चाहिए। कोशिश हमारी ये है। मेरे ख्याल में हम फिल्म के रन टाइम से ज्यादा हम टाइम ले चुके हैं फैंस का। मुझे लगता है कुछ और सवाल है या कुछ मैं सवाल हमारा एक फैन है, वो पूछ रहा है इस मूवी में विलन कौन है डोगा का? आप नाम बताइए। किन्होंने? नरेश स्वामी क्या पूछ रहे हैं कि इस मूवी में विलन कौन है डोगा का? वो तो आप
वो आपको नहीं अभी हम बता सकते, आपको गेस कर, अगर आप उनकी दुनिया से वाकिफ हैं, उस कैरेक्टर डोगा की दुनिया से वाकिफ हैं, तो आप समझ जाएंगे जब टीजर आएगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे आप गेस करने में अच्छे हैं, बहुत सारे फैंस, तो वो समझ जाएंगे कि कौन हो सकता है, लेकिन ये आपको फिल्म आने पे ही पता चलेगा। तो थोड़ा इंतजार करना तो क्या डोगा के अलावा और कौन कैरेक्टर्स हैं, और कौन कैरेक्टर वो सब हैं, क्योंकि जब हम एक कैरेक्टर के बारे में फिल्म बनाते हैं, हम ना ही कैरेक्टर के बारे में, पर उसकी पूरी दुनिया के बारे में, जो उसकी दुनिया में कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो इसमें आपको बाकी कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तो तरह मनीष देखने जी को ने मिलेंगे। अभी कहा कि जुर्म भी रखवाला होता है, वो बिल्कुल। मैं समझना चाहता हूँ जुर्म कैसे रखवाला हो सकता है मुंबई का। हाँ, तो क्या ये आप वो दिखाना चाहते हैं जो वो एक्सटॉर्शन मनी? बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम पे होता था ऐसा कि मतलब लोग एक्चुअली डोगा जब आई 90s के टाइम में आई है, तो उस ये टाइम पे 90s में बेस्ड है एक्चुअली, जो तो- हमारी स्टोरी है 90s का जो मुंबई था वहां पर बेस्ड है। ओके, उस टाइम के हिसाब से मतलब जब काफी ज्यादा मतलब आई थिंक वो हमने ये दिखाना चाहा है कि इसमें जो सबसे अमेजिंग पहलू है कि जब इंस्पेक्टर चीता डोगा के सामने पहली बार आता है, चीता को पता लगता है कि मुझे लगता मुंबई है में आपने कोई स्पॉइलर अभी दे दिया ओह, आपने एक आपने स्पॉइलर शायद, प्लीज क्या हम रीटेक कर सकते आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं फिर इसको अब हटा दे। इसको ड्रॉप कर देते। चलिए, कोई बात नहीं, पर ये सब आपको जो भी, अब तो स्पॉइलर आ चुका है। नहीं पूरा कहाँ आया है? ठीक है, चलिए, अच्छा है। जिन्होंने सुना बस हाँ, उन्होंने एक सुना। एस्पेक्ट है, कोई बात नहीं, ये तो सब गलतियां कर देते हैं। पर बहुत सारी चीजें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, मुझे लगता है उतना इनफैक्ट जैसे हमने इसमें डोगा की जो कॉस्ट्यूम इसमें कॉस्ट्यूम जो बनाई इसमें, उस पे काफी ध्यान था कि जो एक क्लासिक जो उसकी डोगा की कॉस्ट्यूम रही है उससे ज्यादा क्लोज हो। कलर्स के साथ हमने थोड़ा खेला है, क्योंकि लाइव क्या- एक्शन क्या- में कैसा इसके लिए लगे क्या क्या वो। चैलेंजेस आए अपने कॉस्ट्यूम हाँ, के लिए, बहुत सारे हम इस मार्क के लिए? हाँ, फेस ये मास्क सब पे हमारा कुछ- काफी देर तक उस पे चर्चा चल रही थी आप लोगों से भी कि फेस मास्क कैसा बनाएंगे हम इनफैक्ट इसके लिए। काफी देर दिनों तक, काफी दिनों तक कि कैसा हम सिंथेटिक बनाना चाहते हैं, या तो एकदम मुंह से चिपका हुआ हो, या फेस पेंट टाइप का हो उसके मुंह पे बिल्कुल, जिसमें उसका पूरा मुंह हिले। तो आई थिंक ये- शयान में जिस अप्रोच के साथ जाना चाहते थे, तो हम काफी वैसा देख रहे थे कि जो इनिशियली शुरू में जो अपने लिए बनाता है, तो विच इज लाइक बुलेट प्रूफ मास्क टाइप का। तो वही तो है, वो थोड़ा ये hard- चीज फैंस को भी मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा कि स्पॉइलर ना हो जाए। हाँ, नहीं, वो फैंस को वाला भी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब जिस तरह एक कैरेक्टर की जर्नी के बारे में हमने सोचा था कि मतलब जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और उसकी उस हिसाब costume- से उसका costume कॉस्ट्यूम, भी हर change। चीज उसकी दुनिया, और उसका कॉस्ट्यूम भी उसकी दुनिया का एक हिस्सा है, वो भी बदलेगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी है, जैसे जब सुपर कमांडो ध्रुव के ट्रेलर के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला इसका कॉस्ट्यूम ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हम बस एक हमारे दिमाग में ये आइडिया था कि हम वो प्रोटोटाइप की तरह लेके चल रहे थे। जब क्योंकि ध्रुव स्टार्ट करेगा, उसको इनिशियली ही पूरा उसका फुल फ्लेजेड कॉस्ट्यूम नहीं मिलेगा, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी इंसान है, मतलब कोई फेलियर होगा तभी इंप्रूवमेंट होगी उस चीज में। उस वैसे- कॉस्ट्यूम में उसको हाँ। थोड़ी चोट तो ये आ गई, फिर connected उसने वो world है, थोड़ा मतलब बेटर बनाया। ऐसा भी हो सकता है कि एक character उसको help कर सकता है किसी चीज में। नहीं तो- ज्यादा हाँ। बाद में हाँ, ये सारी चीजें spoiler अभी नहीं मेरे बता से तो नहीं सकते। आ गया, at क्या- least, काफी सोचा रोक लिया सही समय पे। वैसा कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है जैसे हमारे जो किरदार कहानी में इवॉल्व करते हैं, वैसे ही उनका कॉस्ट्यूम भी, उनकी Evolve सभी करेगा। चीजें इवॉल्व करेंगी धीरे धीरे। तो जो दिख रहा है And वो this final this नहीं this है। short film मनीष is जी, एक actually चीज an हम, भूल गए introduction बताना, only। जो परमाणु होगा। की तिरंगा परमाणु शक्ति की हम जो एनिमेटेड बना, हाँ, वो एक और हमारा प्रयास चालू है। ये 4 एपिसोड्स की मिनी सीरीज है एनिमेटेड, जिसमें परमाणु, तिरंगा और शक्ति को लेके हम बना रहे हैं। तो वो भी मेरे ख्याल में अगले अभी 2-3 महीने के अंदर। हाँ अभी स्क्रिप्ट फाइनल हुई है उसकी। हाँ, स्क्रिप्ट भी फाइनल हो गई है, और मतलब उस पे 3D के अंदर काम। बताने Modeling। कौन काम कर रहे हो तो बता सकते हैं। हाँ हाँ, नितिन स्वरूप है, नितिन मिश्रा, नितिन आई थिंक और फैंस नितिन मिश्रा राइटर हैं, और नितिन स्वरूप फैंस आई थिंक आरसी के फैंस जानते हैं दोनों को। एनिमेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
तो सब यही है हमारा मेन। कितनी देर हो गई? हमें तो मेरे 20 ख्याल में मिनट हुए हैं। हम काफी ऐसा पका भी चुके है। हैं अपने फैंस को। 20 मिनट ही हुए हैं। कोई और किसी के सवाल आ रहे हैं क्या? हाँ, आप देखिए सवाल कोई आ रहे हैं तो 40 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स। अच्छा, ओके, कुछ सवाल ले लेता हूँ हाँ किसी बताएं। का। लोग पूछ रहे हैं संजय जी ने लिखी है, सो अमित रावत पूछ रहे हैं संजय जी ने लिखी है स्टोरी। संजय जी ने सिर्फ असिस्ट किया है। हाँ, तो स्टोरी संजय जी की पेशकश है, इसमें हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी है। सभी लोगों ने मिलके। विकी आपकी कहानी थी। शेली जो आउटलाइन था वो ये जो हमारे यहाँ हमने- इन हाउस काम होता है सब मिलके ही करते हैं यहाँ पे। इसमें ऐसा कुछ नहीं। इनिशियली शुरू किया और उसके बाद एक आइडिया सा फ्लोट कर दिया और फिर सब ने अपना इनपुट दिया कि हमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं। और ये सब डिस्कशन, काफी ज्यादा डिस्कशंस के बाद ही हमें, क्योंकि ये जो है ये हमारा सिर्फ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है अभी के लिए। तो डोगा का इंट्रोडक्शन है इसमें। हम चाहते थे कि हम कैसे एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करें। मतलब बिल्कुल हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच इस बार चाह रहे थे स्टोरी के टर्म्स में। जैसे हमेशा एक टिपिकल स्टैंडर्ड सेट है मतलब किसी हीरो की इंट्रोडक्शन का, वैसा हमने नहीं सोचा। हमने अप्रोच अलग ली जो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया और ये सब उसके पीछे काफी थॉट थी और वो सब अब वो आपको देखने पे ही पता चलेगा। थोड़ा इसमें ये मैं ऐड करूंगा कि 20 मिनट की ड्यूरेशन में हमने कैसे सभी किरदारों को स्टेब्लिश करा है उसके अंदर, कहानी के अंदर, और काफी जस्टिस मेरे ख्याल में सभी कैरेक्टर्स को मिल पाया। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट रही है। अच्छा, कुछ एक ट्रिवियाज हैं जो कि शूटिंग के टाइम के, बिल्कुल मैं कुछ शेयर कर लेता हूँ। जरूर। जैसे कि अच्छा, एक तो क्या हुआ जो सबसे बड़ा चैलेंज था, ये शूटिंग हमने करी दिसंबर में, बिल्कुल दिसंबर के लास्ट वीक में। तो रात की वो भी रात की और ओपन के अंदर शूटिंग होती थी। तो ये समझिए कि बस कड़ाके की ठंड उसके अंदर बहुत हद से ज्यादा। और जो हमारे इसमें डोगा बने थे उन्हें बार-बार और दूसरी बात क्या कंबल डालनी पड़ रही नहीं, कंबल नहीं। और उसकी एक और बात बता दूं, वो तो डाल ही रहे थे। वो जो कॉस्ट्यूम जो पहनने का और उतारने का जो प्रोसेस 2 घंटे का था। बिल्कुल। अब उनको प्रेशर टॉयलेट जाना है, ये तो बेचारे उसने वो जिप नहीं दिया। तो वो एक रात में तो पूरी रात वैसे ही उन्होंने निकाली। याद है। तो ये एक बहुत मुझे अच्छा लगा ये प्रोसेस जो होती है जो हमने मतलब खुदा। बट आई थिंक कास्ट से लेकर पूरी क्रू तक इसमें सब ने काफी मतलब अपना सब कुछ छोड़ के इस चीज में काम किया है, चाहे ठंड हो चाहे रात भर हमारी शूट हुई। तो मुझे लगता पूरी है तरीके से मुझे ये भी लगता है कि विक्की और मैंने काफी चीजें नई एक्सप्लोर की इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। जैसे हम खुद जब फैब्रिक सेलेक्ट करने गए थे कॉस्ट्यूम्स के लिए, तो हम एक महल में पहुंच गए जहां पर मतलब आप लगा लीजिए कम से कम मतलब लाखों तरीके के फैब्रिक्स थे। और उन सब में से हमें ढूंढ के निकालना कि डोगा के लिए क्या एप्ट रहेगा। तो हमें 1.5-2 दिन तो वहीं पूरे में चक्कर करने में लग गए। और वहां सब हमें मतलब लोग भी देख रहे थे कि यार ये लोग क्या ऐसी चीजें बारीकी से टेस्ट कर रहे हैं। हम खींच के सब कुछ कर रहे थे कि कितना लोड ले यार वो ऐसा था, ऐसा कपड़ा कोई खरीदता नहीं है, पहनने में तो कोई पर्पल रंग का। और ये कलर बहुत वो है, मतलब जो हमने फैब्रिक बाद में मतलब लाइक्रा और एक और का मिक्स है, वो बहुत पॉलिएस्टर आई थिंक, उसमें मतलब आप डाई नहीं करवा सकते हो, वो जिस शेड में है उस शेड में ही है। तो हमें लकीली मैं बोलूंगा वहाँ सिर्फ 3 कलर्स थे, रेड, व्हाइट एंड पर्पल, और हमें पर्पल मिल गया, तो वो हमारी किस्मत में था। फिर उसके बाद सब कुछ ये काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव और काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे अपने बल पे सब कुछ करना और ये सब। चलिए, होप के आप सफल होंगे। बिल्कुल, और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। एक फैन पूछ रहा है एससीडी की शॉर्ट फिल्म आ सकती है? देखिए, एससीडी की जो है फीचर फिल्म पे काम चल रहा है, तो मुश्किल है कि उसके ऊपर हम कुछ और शॉर्ट फिल्म या कोई वेब सीरीज निकालें। तो अभी फिलहाल तो आप लोग पर हम आपके लिए कुछ ना कुछ तो हम कोशिश कर ही रहे हैं फैंस के लिए।
कुछ ना कुछ कंटेंट, ये हमारी एक बस कोशिश है, क्योंकि फैंस बड़ी देर से चीजें आई मांग थिंक रहे थे। हम भी आपस में बात कर रहे थे एंड प्रियांशु कौशिक पूछ रहे हैं वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ आरसी मोशन पिक्चर। अच्छा, आरसी मोशन पिक्चर फिल्म का फ्यूचर कुछ तो मैंने बताया पहले भी। देखिए, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो एक बॉलीवुड का सेट टेम्पलेट है जिसमें कि वो स्टार ड्रिवन फिल्म बनाते हैं, उससे हटके हम एक प्रोडक्शन हाउस बना सकें जो कि कॉमिक्स या सुपर हीरो सेंट्रिक प्रोडक्शन हाउस हो। तो वही प्रोडक्शन हाउस बनने की हमारी अगले 4 साल में या 5 साल में हम ये देख रहे हैं कि राज कॉमिक्स खुद ही इस आरसी मोशन पिक्चर के अंदर फीचर फिल्म्स बना सके, बड़े बजट की अच्छी फिल्में जो कि फैंस को पसंद आए, और साल में एक जैसे कि वेस्ट के अंदर कॉमिक कंपनीज करती हैं, वैसा ही कुछ हम हिंदुस्तान में करते हैं। तो आप वैसा एक एनक्लोजर सा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जहां पर इंटरनली चीजें प्रोड्यूस हो सके। तो ऐसा एक इकोसिस्टम जिसके अंदर जो सभी क्रिएटिव्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं और राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो सब कॉमिक के ही फैन हैं। नए लड़के हैं आप जैसे यंग, जो कुछ नहीं कुछ यंग करने का जिनके अंदर जुनून है और कॉमिक जिनका पैशन है, ऐसे लोगों को साथ लेके हम एक सेटअप। तो आप कह रहे हैं कि वेन्यूज ओपन है उन लोगों के लिए जो कॉमिक्स पसंद करते हैं? बिल्कुल, बेशक। एक ये सागर जी पूछ रहे हैं, सागर खंडेलवाल जी, अनुराग कश्यप सेड दैट आरसी कॉमिक गॉट ग्रीटी विद द डॉग्स एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द प्रोजेक्ट, इज दैट ट्रू? हमने शायद एग्रीमेंट हमारा हो चुका था काफी टाइम तक। मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए कि जो फैक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में सन 2000 हमारी बातचीत तो कई सालों से चल रही थी। पहले हम सोनी पिक्चर के साथ बनाने की कोशिश कर रहे थे और कई लोग जुड़े। फिर मेरे ख्याल में 2013 में यूटीवी वाले फिल्म बनाना चाह रहे थे डोगा की, और साथ में ही उसी समय फैंटम फिल्म शुरू हुई उसी साल में। तो अनुराग ने बोला ठीक है जी, आप फैंटम में ही बना लेते हैं फिल्म। तो हमने उनको 2013 की फरवरी के अंदर मेरे ख्याल में इसके राइट्स दिए थे कि आप डोगा बनाइए, और फिर उनके पास पूरा मौका था फिल्म को बनाने का। कितने साल तक? 5 साल तक हमने उनको समय दिया था, एक बहुत लंबा समय दिया था। इसमें राज कॉमिक्स का लालच कहाँ से आ गया? नहीं, कोई लालच नहीं है। तो मेरे ख्याल में या तो ये गलत बात है, कोई लोग अफोर्ड आ रहे हैं, और अगर अनुराग ने ऐसा कुछ बोला है तो बहुत दुख की बात है कि उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि आई थिंक खुद अनुराग ने कहा था बॉम्बे वेलवेट की सफलता के बाद मेरा नेक्स्ट। तो हुआ ऐसा कि देखिए, खैर मनीष जी, इसकी डिटेल्स में जाने से कोई फायदा नहीं है आई थिंक। मेरे ख्याल में पर यही है कि राज कॉमिक्स का तो राज कॉमिक्स का अगर बने, अच्छी फिल्में बने। हाँ, तो हमारा लालच सिर्फ एक ही है कि फिल्में आए ज्यादा से ज्यादा, अच्छी फिल्में आए, अच्छे लोग बनाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मामले को थोड़ा सा और ठंडा करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। कोई और अगर सवाल लेना चाहता है? एक सवाल पूछा है सरिता श्रीवास्तव ने कि किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है ये शॉर्ट फिल्म? डोगा शॉर्ट फिल्म जो है, मैंने आई थिंक ये पहले कवर कर लिया हमने। ये YouTube पे या हमारी ऐप के ऊपर या दोनों पर हम रिलीज, ये अवेलेबल होगी काफी लोगों को, जितने भी अगर लोग सोच रहे हैं कि जो देखना चाहेगा वो देख पाएगा। तो ये फैंस के लिए है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है फिर कुछ है। ये जो फैंस चाहते थे वही उनके लिए बनाया हमने, और ये इजीली एक्सेसिबल होगी। ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल कहीं कुछ करना पड़ेगा, वैसे कुछ नहीं। तो मोस्टली लोग देख पाएंगे। और कोई सवाल है कि कंक्लूड करें? हाँ, मेरे ख्याल में दो और आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद वी कैन कॉल इट अ डे।
कुछ है बुक्स दे रेपुटेशन? ये मजेदार है। क्या दिखाओ? स्ट्रेंज हॉस्पिटल। हाउ वुड यू, अच्छा एक प्रियांशु कौशिक, अच्छा इनके तो पहले भी कई सवाल आ चुके हैं सर। हाउ वुड यू रेट द शॉर्ट फिल्म ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? तो मेरे ख्याल में दोस्तों ये तो आप ही रेट करेंगे, मेकर्स खुद ही बोलने लगे थे। हाँ, हमें तो अच्छी लगी रही है, हमें मजा आया काम करते। रेट वो करते हैं जिनके लिए बनती है। तो वो हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, एक्चुअली हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। बस इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल क्या हो गया कि लोग ना कोई भी चीज देखते हैं, चाहे फिल्म है या कॉमिक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि लोग उसको दूसरों को देखने का मौका ही नहीं देते हैं और अपनी जो उनकी विचारधारा है, उन्हें जैसा लगा वो सब पे थोपना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि लोग बिना देखे ही फिल्म के बारे में अपना एक वो बना लेते हैं, तो गलत है। तो रेटिंग आप दीजिए पर थोड़ा रुक के दीजिए, जिससे कि सब लोग देख पाए, सबकी इंडिपेंडेंट व्यूज। मुझे लगता है कि अपने दिमाग से हमें जो भी हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं और अभी तक हम जो वेस्टर्न फिल्म्स को हम फॉलो करते हैं, सुपर हीरो फिल्म्स को, हमारे यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोसीजर से होगी चीजें। हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का सब कुछ लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है बाहर से, यहाँ का काम करने का तरीका डिफरेंट है। तो हमें ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा, हम जो भी शुरू करेंगे, और एक अपनी दुनिया क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है ऑलरेडी। और मतलब जब भी लोग इमेजिन करते हैं तो मतलब मैनहट्टन या फिर ऐसी अमेरिकन बड़ी बड़ी सिटीज के बारे में वो करते हैं इमेजिन। हमारा एक डिफरेंट यहाँ का सब कुछ है हिसाब। आई थिंक SCD में भी हम वही करना चाहते थे जब हमने उसका बनाया था। तो सिटी जैसे राजनगर जिसमें जहाँ पे ऑपरेट करता है, हर सिटी ग्लोरियस नहीं हो सकती जैसा पोर्ट्रेयल होता है अमेरिकन फिल्म्स में। हर सिटी वैसी इतनी बड़ी और लंबी, जबकि हमारी सिटीज भी अच्छी हैं, लेकिन लोगों को एक आदत सी हो गई है वो बड़ी बड़ी सिटीज देखने का, बड़ी बिल्डिंग्स जो टूट के गिरती है। हमारे वहाँ वैसा नहीं। एक मतलब अगर वही स्पेसिफिक हो सकता है ना, जैसे डोगा केले है वो मुंबई में है, तो मुंबई में है बड़ी बिल्डिंग, कैरेक्टर है, बड़ी भी है छोटी भी है, हर एक तरीके के एरियाज हैं मुंबई में, एक अपना कैरेक्टर है, गलियां हैं। राजनगर उस तरीके से थोड़ा छोटा पास नहीं है इतना जो हमारे पास है। तो हमारी एक अपनी एसेंस है फिल्म्स की, जो कि हम अभी डिस्कवर करेंगे विद टाइम में कि दुनिया क्रिएट होगी। तो लोग उस चीज से ये सोच के अपना मन खट्टा ना करें कि ये वैसी नहीं है, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कंपैरिजन। मैं सभी अपने फैंस को हमारा जो YouTube चैनल है RC मोशन पिक्चर्स, उस पर इनवाइट करता हूँ, उसे सब्सक्राइब करें सभी। हाँ, उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और जो उसमें कुछ वो होता है ना बेल आइकन नोटिफिकेशंस के, वो भी डाल लें। तो प्लीज आप हमारा, जैसे मोस्टली फैंस हैं, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा। जो ऑलरेडी वहाँ पर वीडियोस हैं उनको देखिए और शेयर कीजिए अपने। बिल्कुल, ये ऑनलाइन मीडियम से तो काफी आसान है। आपको मतलब घर जाके दरवाजा खटखटा के नहीं बोलना है कि प्लीज करो, आपको बस एक सजेशन देनी है, लोग आएंगे। मैं कहता हूँ वो भी कर सकते हैं, अगर इतना ज्यादा अगर फैंस हैं हम किसी चीज के और हमें कुछ करना है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, अब तो इतना आसान है। तो सब प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा, और जो भी हमारे चैनल्स हैं, इवन फेसबुक पेज और यूट्यूब हमारा, सब जो लाइक कीजिए। RC मोशन पिक्चर्स का एक और पेज है, उससे कीजिए जो स्पेसिफिक है, ताकि आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको पूछने की जरूरत ना पड़े कि कहाँ आएगा, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इसीलिए ठीक है। अच्छा जी, सभी दोस्तों से विदा लेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे अब आपको वो जो टीजर देखने का मौका मिले। एक इवेंट क्रिएट करेंगे हम जब भी फिल्म के लिए, तो ताकि सबको पता चले कितने दिन बाकी हैं और कब आएगा मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट। तो बस तब तक देखते रहिए और पेज जो भी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।